वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का ये जो सेशन है वो आपके फील्ड से, आपके कॉलेज से, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड से मैटर नहीं करता। लाइक आपने कॉमर्स किया, आर्ट्स किया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, जनरलाइजेशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, इवन 12th पास हो, आप किसी भी प्रकार से वो डिपेंड नहीं है। ये वीडियो डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस को एज अ करियर ऑप्शन, एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी, कि आप कंप्यूटर साइंस की अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, अपना करियर जो है वो आप किस तरह से सेट कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, किस तरह से आप जो है वो सारी चीज़ें करोगे अपने लाइफ में। उसका पूरा एक ये डिटेल्ड वीडियो जो है मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। ये पूरे सारे टॉपिक्स हैं, आप इसे देख लें एक बार। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ से जो है वो इजीली उसी पार्ट पे आप जाके उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वीडियोस में टैग्स डाल दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कोडिंग से, ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी नहीं पता, लाइक जिन्हें कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना है लेकिन उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, उनका पाथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, उनके लिए सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। देखो, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में भी एक अंतर है। आप कोडिंग करते हो इसका मतलब कि आप सिर्फ किसी भी एक लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप पाइथन लिख रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर जावा यूज़ कर रहे हो, आप सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेज सी यूज़ कर रहे हो, और फिर उससे आप कुछ ना कुछ कोड लिख रहे हो, उसे कोडिंग बोलते हैं। प्रोग्रामिंग क्या होता है, आप उसमें लॉजिक लगा रहे हो। लाइक आपने एक एल्गोरिथम बना दिया, आपने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी, तो ये आपका प्रोग्रामिंग हो गया। आपने एक चीज़ ऐसी बनाई जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कोड है जो कि एक लॉजिक की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ लाइक क्रेजी चीज़ हो रही है। ये आपका प्रोग्रामिंग। एनीवेज, इतना डीप में जानने का लाइक फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ऑफ कोर्स। अब देखो, तुम कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोड डालोगे, एज ए, यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे इनपुट एज अ लाइक कोड ही लेंगे, ठीक है, इनपुट से। क्योंकि आपको जनरली स्कूल में क्या सिखाते हैं कि हमारा माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। ऐसा नहीं है। अभी के लिए हम यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर पर्सपेक्टिव, एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझेंगे। तो इनपुट मतलब कि आपका, अगर आप एक कोड डालोगे तो कंप्यूटर में जाएगा, तो सीपीयू के पास जाके प्रोसेस होगा, फिर उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, राइट। तो ये जो चीज़ें होती है, इतनी तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है कि इतना ऐसा होता है, स्कूल में भी हमें सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग का पार्ट जो है उसे जूम करना चाहूँगा कि एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह से करता है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी के लिए ये ऊपर का जो टाइटल है उसे इग्नोर करना। अभी के लिए ये देखेंगे हम कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सीधा किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझता, पाइथन जावा किसी भी लैंग्वेज को, क्योंकि हम सबको पता है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जो कि 0101 में होती है, राइट। तो हम हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, सी, जावा, फोर्ट्रेन, पाइथन, ये सारी लैंग्वेज हम जब यूज़ करते हैं तो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। फिर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कन्वर्जन होता है असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर से कनेक्टेड होती है। हार्डवेयर से मतलब कि लाइक उसमें मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें, अगर किसी, फॉर एग्जांपल आपको मेमोरी में कोई चीज़ सेव करनी है तो आपको मेमोरी का एड्रेस भी वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो लो लेवल लैंग्वेज है, अगर आप उसे सेम उसका कोड जो है वो अगर कॉपी करके आप दूसरे डिवाइस में डालोगे तो वो सेम वर्क नहीं करेगा, या तो वो एरर थ्रो करेगा या फिर उसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट हार्डवेयर पे डिफरेंट रिजल्ट्स देती है। वो हार्डवेयर बेस्ड लैंग्वेज है काइंड ऑफ। वो हार्डवेयर से वेरी करती है, उसमें हार्डवेयर के एड्रेसेस वगैरह मेंशन करने पड़ते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज होती है, आप जो भी पाइथन वगैरह देखते हो तो जो सेम चीज़ आपने एक कंप्यूटर में लिखी है, जो भी प्रोग्राम, वही सेम चीज़ आप दूसरे कंप्यूटर में भी डालोगे तो उसका सेम रिजल्ट आएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ना, वो पहले असेंबली लैंग्वेज में जाएगी। वो असेंबली लैंग्वेज में वहाँ डिवाइस में जाके कन्वर्ट होगी। तो उससे क्या होगा, उस डिवाइस के लिए
वो डिफरेंट लो लेवल लैंग्वेज लिखेगा, फिर वो लो लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में कन्वर्जन होगा 010101 में, ठीक है। और ये 0101 भी डिफरेंट होता है डिफरेंट सीपीयूज के लिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आर्म बेस्ड सीपीयूज होते हैं हमारे, फिर ये हमारा इंटेल एएमडी, इन सब के आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, तो वो इस तरह से वर्क करता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती है यहाँ पे आने के बाद तो। लेकिन फिर एट दी एंड वो 0101 में आ गया, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, फिर वो कंप्यूटर उसका रिजल्ट कुछ 0101 में देगा, फिर उसका लो लेवल लैंग्वेज से सीधा हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन हो सकता है, मे बी यहाँ पे मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन मे बी, या फिर आपको सीधा रिजल्ट भी दिख सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा आपको कैसा रिजल्ट चाहिए। कई बार क्या होता है, इसका जो कंपाइलर होता है ना, वही हमें रिजल्ट ला के देता है, तो ये भी चीज़ें होती है। तो एनीवेज अब समझते हैं कि मशीन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है। कई लोगों को ये सेम चीज़ें लगती है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज को भी तुम काइंड ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, दोनों से तुम प्रोग्राम बना सकते हो एटलीस्ट, तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझ सकता है वो लैंग्वेज है, मतलब कि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों 0101 ही है। तो मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली जस्ट 0101 का कॉम्बिनेशन, और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें आप असेंबली लैंग्वेज ले सकते हो, हाई लेवल लैंग्वेज ले सकते हो लाइक पाइथन, जावा, C++ और ये सारी चीज़ें। तो अगर आप अपने आप को एक प्रोग्रामर बताते हो, तो इसका मतलब कि आपको या तो हाई लेवल लैंग्वेज आती है या फिर आपको असेंबली लैंग्वेज आती है, तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर से किस तरह से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि देखो कंप्यूटर से आप प्रोग्रामिंग करके क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट ही कर रहे हो। लाइक आप कुछ भी चीज़ डालोगे कंप्यूटर में, उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल आपने 2 वैल्यू डाली, तो आपको चाहिए कि उसका सम आ जाए, उसका सम का आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपको वो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, तब जाके वो उसका प्रोसेस करेगा। अगर आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जावा में प्रोग्राम लिख सकते हो, आप कंप्यूटर को बता सकते हो कि ठीक है मेरे को ये वैल्यू जो है वो इनका सम जो है वो मेरे को करके दे दो। पाइथन में भी आप कर सकते हो। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये डिफरेंट लैंग्वेज है, इसका वर्क नहीं है प्रोग्राम लिखना, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेज है। इसका डिफरेंस जो है वो आप मेरे ही पिछले वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो मैं HTML क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये सेम चीज़ आप कर सकते हो बाय द वे। तो जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ लाइक सेमी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो। उसके बाद C++ जो होता है उसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारा लाइक 7,000 या 9,000 प्लस लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में जिससे आप प्रोग्राम कर सकते हो, और उससे आप कंप्यूटर से किसी ना किसी प्रकार से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है वो सेल या फिर इंटरप्रेटर या फिर CLI, CMD, टर्मिनल, इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो होता है ये बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क करता है, जिसमें आप कमांड्स डालोगे उसके बेसिस पे आपका प्रोसेस जो है वो होके आ जाएगा। तो आप इसमें पूरा का पूरा कोड जो है वो नहीं लाइक एक तरह से नहीं लिख सकते, आपको एट द एंड फिर कंपाइलर ही यूज़ करना पड़ेगा, आप पूरा कोड भी लिखोगे तो भी। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो सिंगल सिंगल लाइन के कमांड्स जो है वो लिख लिख सकते हो, और जिससे कुछ कुछ टास्क जो है वो आप अच्छे से कर सकते हो कंप्यूटर में। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो। इसके अलावा GUI एप्लीकेशंस होते हैं, ऑफकोर्स वो तो बात ही अलग है, क्योंकि लेकिन उनका भी बेस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है, आप सबको पता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो। एक्चुअली कम्युनिकेट से मेरा मीनिंग है कि आप उससे कुछ करवा सकते हो जो कि आपके दिमाग में है। आपको जो भी करवाना है उसे प्रोग्राम कर सकते हो, मेरा बेसिकली मीनिंग ये था। ओके, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अब यहाँ पे जो अ, दुनिया का सबसे हार्ड क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। व्हाट इज़ द परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर यू। अगर आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न में पड़े हो कि लाइक मैं कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूँ मेरे करियर के लिए, तो ब्रो आपको इतना ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, जितने भी प्रोग्रामर हैं
उनकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनकी आखिरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। मतलब अगर थी भी तो भी वो सिर्फ एक आखिरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। आप जो है वो चीज़ों को समझने के लिए सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो सीखते हो। देखो, आप एक लैंग्वेज सीख लोगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल जाएगा, किस तरह से लूप्स काम करती है, किस तरह से कंडीशंस वर्क करते हैं, किस तरह से ऑपरेटर्स होते हैं। थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी आपको आ जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप सीखोगे ना, तो उससे आपको ऑलरेडी एक कोर सेंस बन जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। फिर सारी लैंग्वेज में सेम चीज़ आती है मेरे भाई, उसका सिर्फ सिंटेक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज ईजी लग रही है, अभी के लिए सीखने लायक लग रही है, अभी आप उसके काबिल हो ऐसा आपको फील आ रहा है, अब वो लैंग्वेज जो है वो सीखना चालू कर दो, ठीक है। ज़्यादा सोचने का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है, वो वेब डेवलपमेंट में आता है। वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो प्लीज़ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना, नॉट गो फॉर दिस लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट आप सीख सकते हो वैसा देखा जाए तो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप पाइथन, C++, जावा, रस्ट ऐसी लैंग्वेज जो है वो सीखो, ठीक है। इन लैंग्वेज से तुम्हें प्रोग्रामिंग का वो फील आएगा। मेरे हिसाब से हर प्रोग्रामर को पहले यही लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका करियर गोल ही लाइक वेब डेवलपमेंट है तो फिर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। अगर आप क्लियर नहीं है तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, क्योंकि HTML CSS जावास्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए उसके बाद, ऑफ कोर्स, क्योंकि HTML इज़ लाइक वेरी यू नो बेसिक लैंग्वेज, उसमें कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। CSS थोड़ा सा टाइम लेगा, जावास्क्रिप्ट और थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन चीज़ें आपको आसान लगेगी एक बार अगर आप किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लेते हो। अगर आपको फंडामेंटल सीखने हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ पाइथन सीख लो आँख बंद करके। बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तुम्हें चीज़ें समझाएगी विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फ्यूजन। C और C++ में आपको कई बार जो है वो यू नो कई बार आपको गार्बेज कलेक्टेड मेमोरी में से कुछ ना कुछ आपको दिखा देता है, वो कोई भी रैंडम एड्रेसेस दिखा देता है, वो हाँ एलियन एलियन आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको फेस नहीं करनी, आप पाइथन ईजिली सीख सकते हो विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं किस तरह से आप प्रोग्रामिंग जो है वो सबसे पहले तो स्टार्ट करोगे, कोडिंग किस तरह से आप स्टार्ट करोगे। कोडिंग स्टार्ट करने का कोई भी राइट टाइम नहीं था, ठीक है। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कई कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी मैं 10th में हूँ तो शायद से 11th-12th में जब प्रोग्रामिंग आएगा तब मैं जो है वो स्टार्ट करूँगा, या फिर कोई ऐसा सोचता है कि मैं 11th-12th में हूँ, कॉलेज में जाऊँगा तो वहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा। अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ तो कॉलेज में ऑटोमेटिक कॉलेज वाले सिखाएंगे तब मैं जो है वो सीखना स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको आपका करियर कंप्यूटर साइंस में सेट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग इस वीडियो के एंड होने के बाद तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और किसी भी चीज़ को लिमिटेशन नहीं मानना है। लाइक आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप जो है वो चीज़ें थोड़ा बहुत मोबाइल से सीख तो सकती हो। लाइक आप बेसिक प्रोग्रामिंग मोबाइल से सीख सकते हो, बिलीव मी, देयर इज़ लाइक नो नो बिग डील एट ऑल। आपके पास बस लाइक थोड़ा सा टाइपिंग में आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप फिर भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, ये मेरा कहने का मीनिंग है। क्योंकि मैंने खुद फ़ोन में प्रोग्रामिंग सीखा था, तो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का बेसिक जो है वो आप फ़ोन में सीख लोगे। उसके बाद जब आपके पास कंप्यूटर आ जाएगा फिर आप उससे भी जो है वो काफ़ी, उससे आप एडवांस प्रोग्रामिंग कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड जो है वो लिख सकते हो। शेड्यूल करना है चीज़ों को, शेड्यूल मतलब लॉन्ग टर्म शेड्यूल बनाओ। ऐसा नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि लाइक 11 आवर्स में पूरा का पूरा आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, बिल्कुल भी ये रियलिटी नहीं है। आप वो 11 आवर का वीडियो देख लोगे उसके बाद भी आप जो है वो कन्फ्यूज़न में पड़ जाओगे, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आने वाली, और यही रियलिटी है, बिलीव मी। कोडिंग जो है वो आपको एक्सपीरियंस से आएगी। ट्यूटोरियल हेल में नहीं जाना है आपको। ट्यूटोरियल हेल वो होता है जिसमें आप सिर्फ ट्यूटोरियल देखते रह जाओगे और कुछ भी चीज़ आपको सीखने में आपको समझ में नहीं आएगी, आप कन्फ्यूज़न से भरे पड़ोगे, ठीक है। तो शेड्यूल करना है आपको चीज़ों को, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। लाइक आप वीकली एक टारगेट सेट करो कि मेरे को वीकली कुछ इतने टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, और मंथली मेरा ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट होने वाला है। ऐसा करके आप 6 to 7 मंथ में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक इंटरमीडिएट लेवल तक आप सीख सकते हो,
ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ज़्यादा खुद के ब्रेन को टाइम देना पड़ेगा कि वो उसे अडेप्ट कर पाए, वो उसे कैप्चर कर पाए। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से ज़्यादा उसके लिए लॉजिक बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। लर्न बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कोर्स ये चीज़ यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कंप्यूटर होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है वो बाद में उसे सीख लोगे, उसका कोई उसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। एक मेरे भाई, आप थोड़ा सा कंप्यूटर को सीखें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ विंडोज़ टर्न ऑन और टर्न ऑफ करना आता है, या फिर अगर मैक यूज़ कर रहा है तो मैक टर्न ऑन टर्न ऑफ करना आता है। उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। लाइक उन्हें उन्हें कुछ भी नहीं करना उन्हें कोई नई चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं करनी। आपको कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ गोना बी योर लाइक वाइफ इन फ्यूचर। ये आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। अगर आप इसमें करियर सेट करते हो तो आपको रोज़ जो है वो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स, आपकी वाइफ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। जितना आप टाइम स्पेंड कर सको उससे कई ज़्यादा टाइम आपको जो है वो कंप्यूटर के साथ बिताना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करो। और काफ़ी ज़्यादा बिलीव मी, काफ़ी ज़्यादा ये एन्जॉइंग जर्नी होगी आपके लिए। अगर आप कंप्यूटर को अच्छे से समझने की ट्राई करोगे, बहुत मज़ा आता है कंप्यूटर में नई नई चीज़ें सीखना और उसे एक्सप्लोर करने में। ठीक है, स्टार्ट विद ईजी थिंग्स, नॉट विद बेसिक थिंग्स। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, कई लोग जो है वो क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल बेसिक्स ऑफ HTML या फिर बेसिक्स ऑफ पाइथन, तो उसमें फिर बेसिक्स में सारी बेसिक जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं वो आ जाएंगे, लेकिन कई चीज़ें उसमें कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो इजी चीज़ें हैं उसे पहले सीख लो, उससे बन सके उतना बना लो, उससे जितना भी आप प्रोजेक्ट जैसा भी बना सकते हो बेसिक प्रोजेक्ट उसे बना लो। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि थोड़ी सी एडवांस है लेकिन वो ईजी है सीखना, आपको समझ में आ रहा है वो चीज़, तो आप उसे सीख लो पहले। और आप जब ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिक एक कोड सेंस बनता जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा, वो आपको आइडियाज़ देगा नए नए, और ऐसा करके उसका खुद का एक सेंस बन जाएगा, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही थी वो अब आपको ईजी लगेगी और वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ईजी चीज़ें पहले सीख लेनी है। बेसिक, इंटरमीडिएट लेवल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं लेना इतना। ठीक है, आपको जो ईजी लग रहा है आप उसे पहले सीख लो। प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, देखो प्रोजेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है प्रोग्रामिंग की जर्नी में। क्योंकि मे बी एक ऐसा प्रोग्रामर यहाँ पे जिंदा हो सकता है जिसने लाइक किसी भी प्रकार का ट्यूटोरियल नहीं देखा हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा प्रोग्रामर दुनिया में, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है जिसने प्रोग्रामिंग विदाउट मेकिंग एनी प्रोजेक्ट सीख ली हो। ठीक है, ये मेरा, आप यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ ये चीज़। तो ट्यूटोरियल्स देखने से आपको प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली, आपको जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप जो है वो चीज़ें समझोगे। उसी के बाद जो है वो आपको सेंस बनेगा ना, राइट। आप जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको नए नए एरर्स नहीं पता चलेंगे। आप यहाँ पे एरर्स की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी प्रकार के एरर्स आ सकते हैं। या तो आपको वो सारी चीज़ें पता चलेगी कहाँ पे इश्यूज होते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे और वहाँ से जो है वो आप सीखोगे। तो देखो, स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर थर्ड डे क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि देखो पहले दिन तो आप फंडामेंटल सीखोगे, दूसरे दिन शायद से आप हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम शायद से सीख लो। ठीक है, तो इस तरह से तीसरे दिन पे आप जो है वो हेलो वर्ल्ड के रिलेटेड कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। और कुछ भी कर लो यार, कुछ भी लिख दो, एक सिंपल सा एक अपने अपने बारे में थोड़ा सा एक ऐसा टाइप लिख दो, अपना एक रेज्यूमे बना दो इन रिटर्न फॉर्मेट। ऐसा करके आप जो है एक प्रोजेक्ट बना दो और उस प्रोजेक्ट को जो है वो आप गिटहब पे अपलोड कर दो। ठीक है, उससे आपका एक पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाएगा। राइट लॉट ऑफ कमेंट्स। ठीक है, देखो कमेंट्स राइट करने का सबसे ज़्यादा मेन बेनिफिट ये है कि ये कोड आपको समझ में आएगा। देखो थर्ड टॉपिक मेरा यही है, मेक इट फॉर योर सेल्फ। ये कोड आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, ये आपका खुद का रेफरेंस कोड बनने वाला है। अगर आपको फ्यूचर में, आप फॉर एग्जांपल पाइथन आपने अभी सीख लिया, आप 4 साल बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हो पाइथन सीखना, 4 साल आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपको अभी पूरा पाइथन आता है लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया 4 साल तक, अब आप भूल चुके हो पाइथन कैसे काम करती है। तो आप अपने कोड में आओगे, वहाँ पे आप अपनी कमेंट्स
पढ़ोगे, कमेंट्स में आपने लिखा होगा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ इस तरह से काम करती है, आप खुद को ही जो चीज़ समझाओगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप समझ जाओगे मेरे भाई। अब जब कमेंट्स लिखोगे ना अच्छे से, तो वो कमेंट्स आपको आपके लिए एज अ टीचर वर्क करेगी इन फ्यूचर। तो कमेंट्स लिखो भाई, और कमेंट से कोड काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन जाएगा आपके लिए। कम्युनिकेट विद अदर्स टू मेक इट बेटर एंड बेटर। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप जितने और नए लोगों को मिलोगे जो कि आपके जैसा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ पे जा सकते हो, गिटहब कम्युनिटी होती है, इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं, ये सारे डिस्कॉर्ड पे भी आप जा सकते हो। तो ये चीज़ें होती है, अगर आप इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जितना डिस्कस करोगे ना ये सारी चीज़ें, कि लाइक मैंने ये प्रोग्राम बनाया, अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स है तो पॉसिबल है ये चीज़ें। तो लाइक मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे तो मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स होते जो कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अपने प्रोजेक्ट्स शेयर वगैरह करते, थोड़ा डिस्कस करते, तो शायद से हम मिल के भी कुछ मे बी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते थे। लाइक मेरा जो एक फ्रेंड था, उनके उनके स्कूल में उनके ग्रुप ने जो है वो एक गेम बनाई थी पाइथन में। तो इस तरह से आप कर सकते हो, और वो अ, आप उसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो होती है। ओके, मेक इट मैक्सिमम अंडरस्टैंडेबल, वही चीज़ है जो कि मैंने आपको समझा दी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वेयर टू लर्न। ठीक है, ओके, तो ये सारी कुछ वेबसाइट्स है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही मेंशन करके रखा है। आप चाहे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो सीखने के लिए आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो ये वेबसाइट्स है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि इसके बाद की जो जो भी दूसरी वेबसाइट है वो सारी कचरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जाना है, 10 मिनट के लिए उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, ट्राई करो वहाँ से सीखने की वो क्या कर रही है, वहाँ से आपको कैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो कि आपको कितना आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रही है वेबसाइट तो उस पर रुक जाओ, उसी पे आपका कंटिन्यू कर लो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो दूसरी वेबसाइट ले लो। ठीक है, इस तरह से कुछ आपको एक दिन तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने में लग जाएगा कि पहले ये वेबसाइट देखी, फिर ये ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आपने ये देखा, ये एप्लीकेशन यूज़ किया। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें आप जब करोगे तो आपका एक दिन पूरा चला जाएगा इसमें, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है। तो यहाँ पे ना तो वेबसाइट की गलती है, ना तो यूट्यूब क्रिएटर की गलती है, ना तो एप्लीकेशन की गलती है। हर इंसान का ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है, किसी को कुछ तरह से सीखना पसंद है, किसी को कुछ तरह से सीखना पसंद है, तो ये डिपेंड करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, ये मैं बहुत पहले का पीपीटी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एनीवेज, लेकिन आ, ये वेबसाइट जो वो आप ऑफकोर्स इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। यूट्यूब क्रिएटर, ऑफकोर्स यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सोर्स है सीखने के लिए। एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, लाइक ये कुछ कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, तो इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन आज अवेलेबल हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो सीखने के लिए सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आपको बस एक्सप्लोर करना है, जहाँ पे आपको बेटर लगेगा वहाँ से आपको सीख लेना है। ओके, ज़्यादा कुछ खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, पेड कोर्सेज वगैरह में अभी बेसिक्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एडवांस में फिर जा सकते हो। ओके, बात करते हैं आईडी। कुछ लोगों का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि भाई एक स्टेज पे प्रोग्रामिंग हमें आ गया है, अब आईडी कौन सा चूज़ करें। तो देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। आईडी मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपको जो भी पसंद है आप वो यूज़ करो। आपको जहाँ पे ठीक है, ज़्यादातर लोग कोई बोलेगा मेरे को अ, ये जो जेट ब्रेन्स का ये जावा के लिए इंटेलिजे करके ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे को पसंद है, तो वो यूज़ करेगा, उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करना पसंद है तो वो यूज़ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को वी एस कोड पसंद है, ठीक है, किसी को नोट पैड प्लस प्लस पसंद है, तो आपको जो भी पसंद है आप वो यूज़ करो। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको विजुअली जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें फील आता है, आपको जिसके शॉर्टकट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप वो यूज़ करो। तो यहाँ पे मैं इतना कुछ लाइक ये नहीं बताना चाहूँगा कि आप यही यूज़ करो, उसमें फिर वो गलत हो जाएगा ना, ऐसा कोई वो सेंस ही नहीं बनता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता। आप किसी भी प्रकार का जो है वो आईडी यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो दो तरीके की प्लेसमेंट्स आप फेस करोगे, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, आपके ऊपर, आप जिसमें भी जाना चाहो दोनों में भी आप जा सकते हैं। ऑन कैंपस बेसिकली आपके कॉलेज में
बाहर से कंपनी आएंगी, आपके कॉलेज में आएंगी और आपको आपका इंटरव्यू लेंगी और वहाँ से जो है वो आपकी जॉब लगेगी। ऑफ कैंपस बेसिकली आप खुद कंपनी के पास जाओगे, मतलब आप कॉलेज के बाहर जाओगे, बाहर से आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, तो वो ऑफ कैंपस हो गया। तो ये 2 टाइप्स होते हैं, मैंने ऐसे ही समझा दिया क्योंकि फिर काफ़ी लोग ये ऑफ कैंपस ऑन कैंपस क्या होता है ऐसा भी सोचते हैं। तो कुछ डिफरेंस नहीं होता, बस आप कॉलेज के अंदर इंटरव्यू दे रहे हो, उसके बाहर दे रहे हो, यही चीज़ें होती हैं। ऑफ कैंपस में देर आर चांसेस कि आप अच्छा पैकेज जो है वो क्रैक कर लो, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी। ऑन कैंपस में देर आर चांसेस कि आप कम पैकेज जो है वो क्रैक कर लो, लेकिन किसी भी प्रकार की मेहनत के बिना, ठीक है, आपके सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे विदाउट एनी स्किल आपको जो है वो जॉब मिल गई, ये भी हो सकता है। तो आगे बात करते हैं। हाँ, तो कॉमर्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइंस का जो स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ वो कि फॉर एग्जांपल उसने बीएससी कर लिया, उसने बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर लिया उसका। तो जनरली कई बार ना ऐसा लिख के आता है कि अगर आपने बीएससी किया है, अगर आपने बीसीए किया है, वैसे बीसीए तो आर्ट्स और कॉमर्स के लोग भी कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन क्योंकि ये पीपीटी पूरा नहीं है, मैंने आपको बताया, तब बीसीए का इतना क्रेज़ नहीं था, वो आई थिंक एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब। तो अगर आप ने इंजीनियरिंग किया है तो ही आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसा लिखा होता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने तो आर्ट्स और कॉमर्स किया, हम किस तरह से इसमें एंटर कर सकते हैं। तो देखो, फ्रीलांसिंग इज़ नेक्स्ट बिग थिंग, और ये काफ़ी सिंपल सा, इसमें देखो फ्रीलांसिंग आप अगर इस तरह से सोचते हो कि आप वहाँ पे जाओगे, आपको पहले दिन से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप जो है वो करोड़ों रुपए छापोगे, तो ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग में भी आपको जो है वो 1-2 साल लग जाते हैं अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेके जाओगे, ठीक है, उसके बाद भी आपका 1-2 साल जो है वो लग जाएगा, और फिर आप जो है वो एक अच्छी खासी एक लेवल पे, मतलब आपकी इनकम जो है वो स्टार्ट होगी। आप एक्सटर्नल इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, आप जो है वो कंपनी के पास जाओ, उनको बताओ कि तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हें आता है, जो कंपनी को चाहिए वो तुम्हें आता है, ये चीज़ मैटर करती है कि भाई मुझे एक वेबसाइट डेवलपर चाहिए, आप उनको दिखाओ कि भाई मुझे वेबसाइट बनाना आता है, तो वो ऑफकोर्स लेंगे, वो आपको ऑफकोर्स एक अच्छी सैलरी पे आपको जॉब पे रखेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको ये थोड़ी मैटर करता है कि तुमने कहाँ से क्या पढ़ा है, उनके लिए तो काम होना चाहिए, अगर आपको काम आता है तो वो आपको ले लेंगे। तो इंटरव्यू देने जाओ एक्सटर्नली, कुछ कुछ लिंक लेके, लाइक उसका एचआर का थोड़ा लिंक ले लो, या फिर किसी वहाँ का जो एम्प्लॉय ऑलरेडी उसका उसका रेफरेंस लेके जाओ। थोड़ा सा आपको लिंक्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी आप जो है वो उसमें भी जा सकते हो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसमें कॉम्पिटिशन्स होता है, उस कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे भी आपको जॉब जो है वो सीधा मिल सकती है, और उसमें रिवर्स भी मिलते हैं, अगर आप जॉब नहीं तो एटलीस्ट वो भी आप कर सकते हो। फिर एक्सटर्नल एग्जाम्स, एग्जाम्स नहीं, ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेसिकली, हैकाथॉन्स हो गया, जी सॉक हो गया सॉरी। तो आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट हैकाथॉन्स भी होते हैं, कोडिंग कोडिंग के गेम्स भी होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे आप जो है वो अ, उन्हें क्रैक कर सकते हो, वहाँ से भी आपकी आइडेंटिटी बनेगी, और वहाँ से एक बार आइडेंटिटी बन गई तो आप एक बेसिक जो एक इंजीनियर जॉब लेके जाता है, उससे थोड़ा सा बेटर पैकेज तो आप क्रैक कर ही लोगे, इसका गारंटी मैं देता हूँ। टेक प्रोजेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑफ कोर्स आप देखो आज के टाइम में एक एप्लीकेशन की या मैं वेबसाइट की बात करूँ, तो अगर आप टीयर 2 सिटी में रह रहे हो, ठीक है, टीयर 2 टीयर 3, तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं अभी भी, ठीक है। टीयर 1 सिटी में भी तो ऑफकोर्स मिल जाएंगे, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटी में देर आर चांसेस कि आपको मिल जाएंगे। लाइक आप अगर थोड़ा से भी ऐसे एरिया में जहाँ पे लाइक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे कंपनीज है, तो इवन आप नॉर्मल से एक शॉप वाले के पास जाओ कि भाई मैं आपका ये वेबसाइट बना दूंगा जिसमें आपका ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कोई इंसान घर पे बैठा है तो उसको पता चल जाएगा कि कितना स्टॉक है, वो लेने आ सकता है, वो इजीली यहाँ से आप कॉल करके वो होम डिलीवरी अगर आप मतलब ऑफर करते हो, तो यहाँ से आपका होम डिलीवरी सीधा ऑनलाइन चला जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए, और ऑफकोर्स वो किस तरह से सीखना है मैंने ऊपर बता ही दिया है। फ्रीलांसिंग के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगा इस पॉइंट में। आपको थोड़ा सा फ्री में वर्क करना है, ठीक है, थोड़ा सा फ्री में काम करो,
और फ्री में काम करने से पहले आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अपलोड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर प्रोफाइल। प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाओ जो कि यूनिक हो, जो कि आपके आइडेंटिफाई करे। देखो प्रोजेक्ट्स देख के पता चलना चाहिए कि ये यही इंसान का प्रोजेक्ट है, इतना आइडेंटिटी आपको बना लेना है। प्रोजेक्ट्स आपको यूनिक बनाने हैं जहाँ पे आपकी स्किल जो है वो विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर वेबसाइट बनाया है होम पेज पे, लाइक अपने एक अपना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने एक वेबसाइट बनाया है एग्जांपल के लिए, और उसका एक होम पेज है जिसमें स्क्रॉल कर रहे हो तो बस इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऐसा नहीं करना। उसमें फिल्टर्स लगाओ, उसमें एनिमेशंस लगाओ, उसमें बटन्स लगाओ, उसमें पेजेस बनाओ दूसरे, उसमें कुछ कॉन्टैक्ट का फॉर्म बनाओ, उसमें ऐसी चीज़ें बनाओ जो एक्चुअली चाहेगा एक कस्टमर आपसे। तो ऐसी चीज़ें बनाओ, उसमें कैरोसेल्स ऐड करो। और ऐसी सारी चीज़ें जब आप करोगे ना तो सामने वाले को लगेगा अच्छा ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, मुझे तो यही चीज़ें चाहिए, बस थोड़ा सा दिखना डिफरेंट चाहिए, तो फिर आपको हायर कर लेगा। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पुश करना है, नई चीज़ें सीखनी है, सीखना बंद नहीं करना आपको। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको एक्टिव रहना है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने से ज़्यादा आपको दूसरे पे नज़र रखनी है। स्मार्ट ऑप्शंस, यस, स्मार्ट ऑप्शंस आपको देने हैं। आपको थोड़ा सा मार्केटिंग नॉलेज यूज़ करना है कि लाइक आपको सबसे सस्ता वाला जो प्रोजेक्ट है उसका प्राइस, फॉर एग्जांपल आप 20 रुपये रख रहे हो, ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 रुपये रख रहे हो आप। सबसे ज़्यादा महंगा वाला जो प्रोजेक्ट है उसका प्राइस मान लो आप 100 रुपये रख रहे हो, तो जो 20 का प्रोजेक्ट है उसका प्राइस आपको 40 रुपये रखना है। ऐसा क्यों करना है? बंदा सोचेगा कि अच्छा चलो महंगा वाला जो है वो तो 100 रुपये का मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो सस्ता वाला है वो 20 रुपये का मिल रहा है, लेकिन ये मिडल वाला 40 रुपये का मिल रहा है, तो वो 20 रुपये की जगह पे वो 40 वाला लेगा, ठीक है। तो सस्ते को थोड़ा सा और ज़्यादा सस्ता कर दो, और बीच वाले को थोड़ा सा महंगा कर दो, महंगे को और ज़्यादा महंगा कर दो। ऐसे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, आपको मॉनिटर करना है, आपको पता चल जाएगा ये ऐसा यूज़ कर रहा है। ये मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, डिलीवर बिफोर टाइम ये नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें इतना कुछ ऑफ कोर्स ये तो किसी भी चीज़ को पता, किसी भी इंसान को पता होगा इतना तो। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में ओएनजीसी, इसरो, बार्क, ऐसी सारी जो भी, इवन आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लाइक आप देखोगे एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। यूपीआई आ गया है अभी तो एनसीपीआई करके जो है, एनपीसीआई या फिर ऐसा कुछ, तो मतलब वो लिख के आता है ना यूपीआई के नीचे, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आईटी वाले बंदे वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलने के चांसेस है। प्राइवेट सेक्टर में तो ऑफकोर्स आप फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप भी कर सकते हो। स्टार्टअप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, क्योंकि उससे ओवरऑली आपके खुद की एक वैल्यू बनती है, उसके अलावा कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज़ होती है। तो स्टार्टअप भी आप कर सकते हो, टीचिंग की फील्ड में भी आप जा सकते हो, सिखा सकते हो प्रोग्रामिंग, जिस तरह से मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इन्फॉर्मेशन देने से किसी की लाइफ में वैल्यू बढ़ रही है, तो आ, आ, उससे आप इजीली जो है वो थोड़ा बहुत कमा सकते हो। तो टीचिंग भी आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगता है, इतना कुछ उसमें वो नहीं होता। आप थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स को पहले फ्री में सिखाओ, फिर आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही जाएगा कि किस तरह से आप जो है वो कोर्स को कंप्लीट करोगे, किस तरह से मेंटेन करना है टाइमिंग वगैरह। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। ये पैकेजेस है कुछ, आप सीधा इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे एनालाइज कर लो। ये स्टार्टिंग पैकेजेस है, और ये थोड़े से पुराने पैकेज है, 1-2 साल पुराने, तो आप उस तरह से इसे देखना। और स्टार्टिंग के पैकेजेस है, एनुअल सैलरी है, देख लो एक बार। उसके बाद मैं यहाँ पे एवरेज पैकेजेस की बात कर रहा हूँ। ये लाइक अब स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन 1-2 साल के 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 3 या 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ से कुछ इतने पैकेजेस पे आप मूव कर सकते हो। तो ये कुछ उनके पैकेजेस है, आप इसका भी एक स्टडी कर सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा अगर आपका कुछ इसमें से फीड है। तो इसमें काफ़ी सारी मैंने बाय द वे चीज़ें नहीं लिखी एआई वगैरह की, जो कि आज के टाइम में ट्रेंड पे है, लेकिन थोड़ा सा पुराना पीपीटी है, चला लेना इतना। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, जी सॉक वगैरह। तो बग बाउंटी, बग हंटिंग आप कर सकते हो बाय द वे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो तो बग बाउंटी, बग हंटिंग बेसिकली आप
आपने देखा होगा कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि इस बंदे ने एप्पल की वेबसाइट पे ये बग ढूंढा और उसे कुछ इतने $1000 का जो वो बग बाउंटी मिला। तो ये जो बेसिकली जो वेबसाइट होती है ना, वो ऑफिशियली ये बग बाउंटी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करते हैं, जहाँ पे वो इनवाइट करते हैं हैकर्स को कि भाई हमारा ये जो पेज है उसे आप हैक करने की ट्राई करो। अगर आप उसे हैक कर पाते हो, आपको वो ब्रेकिंग मेथड मिलता है, तो आप हमारे पास आओ, उसे सबमिट करो, हमें दिखाओ कि ठीक है इस तरह से ये जो है वो हैक हो पाया है और इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। आप पॉसिबिलिटीज़ दो सॉल्यूशंस की। अगर वो उनको लगता है कि ठीक है ये चीज़ सच पे हो रहा है, तो वो आपको रिवॉर्ड भी देंगे और उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। लाइक दिस इज़ लाइक अ रिवॉर्ड्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, वो साइड में ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी होती है काफ़ी सारी, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फिजिकली अवेलेबल होने का लाइक इतना ज़रूर नहीं पड़ता। आप मेंटली भी मतलब कि आप घर में बैठ के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं और अपने एरिया में भी आप काम ढूंढ सकते हैं। जो जो मैंने आपको बताया ना, ऑफलाइन आप प्रोजेक्ट्स चुन लो। तो बेसिकली आपको वो करना है, ऑफलाइन जाना है, किसी भी बंदे के पास, शॉप के पास जाना है, शॉप के पास या फिर स्मॉल कंपनी के पास जाना है, उनको बोलना है कि मैं वेबसाइट बना दूंगा, आपका ऐप बना दूंगा, आपका कुछ बैकएंड ठीक कर दूंगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें ये पार्ट ऐड कर दूंगा, आपके एप्लीकेशन में ये पार्ट ऐड कर दूंगा, आपके लिए ये सिंपल सा प्रोग्राम बना दूंगा, आपके लिए आपके कंप्यूटर में ये चीज़ सेटअप कर दूंगा। तो इससे भी आप कमा सकते हो। इससे आप इजीली थोड़ा बहुत तो कमा ही लोगे, जो साइड आपका इनकम है, आपका आपका लाइक खर्चा चल जाएगा महीने का, और बाकी का आप जो जॉब से कमा रहे हो सीधा उसको सेविंग में डालो। ठीक है। टीचिंग, ऑफकोर्स आप टीचिंग कर सकते हो साइड में। आपका आप एक साइड में जॉब कर रहे हो, मैं फुल टाइम में, और फिर शाम को आकर अगर आपके पास 1-2 घंटा बचता है तो उसमें आप थोड़ा सा टीचिंग कर लो। टीचिंग से आपका खुद का भी प्रोग्रामिंग जो है वो अच्छा हो जाएगा और थोड़ा बहुत कमा भी लोगे, और सामने वाला इंसान का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स दी है कोड को सीखते टाइम, जो कि आपको ध्यान में लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। कोडिंग में कंसिस्टेंसी रखना काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ है ये। आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते जनरली जो भी लोग होते हैं वो, और इसी की वजह से उन्हें प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं आती। ये एक मात्र रीज़न है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। आप एक दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो और फिर दूसरे दिन आप कुछ नहीं किए, 1 वीक तक कुछ नहीं किया, और वो फिर 1 महीना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको। आप वो 6 घंटे दे रहे हो ना, उसे वीक में 1-1 घंटा दे दो। ठीक है, इस तरह से आप काम करो। तो अगर आप इस तरह से काम करते हो तो आपको एक तो आपके ब्रेन पे एक तो फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, डोंट पुश योरसेल्फ। आपके ब्रेन के ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कैप्चर करोगे ना, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा प्रोग्रामिंग। प्रोजेक्ट्स बनाओ, ऑफ कोर्स पेशेंस रखो। पेशेंस रखना है कोडिंग सीखने में। लाइक आप ट्यूटोरियल देखोगे यूट्यूब पे, 11 घंटे का एक वीडियो होगा जिसमें आपको पूरा लैंग्वेज से सिखाएंगे, या फिर आपका 7-8 घंटे का ट्यूटोरियल होगा। तो वो सारे ट्यूटोरियल मैंने ही बता रहा है कि वो ख़राब है, उन्हें मत देखो, वो झूठ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। इतने टाइम में किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली मेरे भाई। किसी भी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर को पूछ लो, क्या वो एक ट्यूटोरियल देख के पूरी चीज़ सीख गया? वो बोलेगा नहीं, मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़े, उसी के बेसिस पे मुझे आए। तो ज़्यादा पुश नहीं करना है, एक साथ सीख लूँगा ऐसा नहीं सोचना। प्रोग्रामिंग टाइम लेगा, आपका 3 से 4 महीना मिनिमम लगेगा बेसिक सीखने में भी। तो आपको शांति से काम लेना है। आपका ब्रेन ही तब तक रेडी नहीं होगा, तो फिर आप एक साथ सीख लोगे, उससे कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको ब्रेन को धीरे धीरे ट्रेन करना है। थोड़ा सा नया चीज़ है, उसे सीखने में टाइम लगेगा। नोट्स बनाने का कोई काम नहीं है भाई। लाइक तुम अभी लिख रहे हो भाई, पढ़ पढ़ नहीं रहे हो भाई मेरे भाई, तू तू प्रोग्रामिंग करो, प्रोग्राम करो ना, फिर नोट्स क्यों बना रहे हो? कमेंट्स लिख दो ऐसा लगे तो। फिर तुम पेन पेपर लेके इस तरह से बैठ नहीं जाना। लाइक HTML का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, उससे तुम एलिमेंट्स बना सकते हो। आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, उससे तुम जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है मेरे भाई, आपको प्रोजेक्ट्स बनाना है, प्रोजेक्ट से काम होगा। अब नोट बनाओगे उससे कुछ नहीं होने वाला। डोंट यूज़ आईडी इन बिगिनिंग इफ पॉसिबल। रिकमेंड करता हूँ लाइक अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से थोड़ा सा आगे 1 वीक तक आप
मत ही यूज़ करो। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में लेना पड़ेगा। कई बार जो है इंटरव्यूज़ वगैरह में ये चीज़ थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, लाइक आपको पेपर पे कोड लिखने को बोलते हैं, तो तब जो है वो आपने थोड़ा सा कुछ मान लो कॉमा लगाना भूल गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए प्रोग्रामिंग का बेसिक, कि लाइक अच्छा ठीक है सी सी प्लस प्लस है तो वहाँ पे वो एंड में ये लगेगा ही लगेगा, तो इस तरह से होता है। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसे याद कर लो। फॉर एग्जांपल हर कोई बंदा यहाँ पे जो बैठा है, आई एम वेरी श्योर कि जब वो स्टार्टिंग में लैंग्वेज से सीखेगा तो हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंट में इन करके या फिर वॉइड में इन करके पूरा प्रोग्राम लिखता है। उसका मीनिंग उसे पता ही नहीं है कि वो क्यों चल रहा है, और मैं बोलूँगा उसे समझने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना लिख दो भाई अभी के लिए, उससे उसे जब समझना होगा खुद से वो समझ में आ ही जाएगा आपको। एक पॉइंट पे सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए आप चीज़ें यू नो आपके लिए प्रोजेक्ट्स मेन है, आपके आपसे प्रोजेक्ट बन रही है कि नहीं बन रहे, आपको ये देखना है, ठीक है। आप उसे मेन और ये सारी चीज़ जितने भी आपको उसका लॉजिक ढूंढने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा वो, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें मैं अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही उसे स्किप करो, उसे याद कर लो मेरे भाई, कि लाइक ये इस तरह से ही काम करता है, ये यही है, ऐसा ही मान लो आप, ठीक है। बिग प्रोजेक्ट्स पे यार मत ही जाना। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, वो बोलेगा ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ और तुम अभी सीखे हो HTML CSS। तो ऐसा नहीं करो भाई, सिंपल से प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपके पास जो स्किल है उसके बेसिस पे प्रोजेक्ट बनाओ। चैट जीपीटी यूज़ करो भाई, आज के टाइम में चैट जीपीटी पड़ा है, उसे बताओ कि मुझे इतना चीज़ आता है, उसके बेसिस पे मुझे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आइडिया दे। एक ही रेफरेंस यूज़ करना है, मल्टीपल रेफरेंस मत यूज़ करो। 3-4 वेबसाइट खोल के नहीं बैठना है कि लाइक ये वेबसाइट से मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा ये करूँगा, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही रेफरेंस लेना है। आप चाहे तो आपके खुद के कोर्स भी रेफरेंस एज अ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सोर्स जो है वो एक ही रखना है। ये मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये आई डोंट थिंक सबके लिए वैलिड होगा। मे बी किसी को, फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट की बात करें या फिर पाइथन की बात कर लेते हैं, मान लो लूप किसी एक वेबसाइट से समझ में आ रहा है, कंडीशंस किसी और वेबसाइट से समझ में आ रहा है, तो तेरा चांसेस आप कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ एक ही रेफरेंस यूज़ करना चाहिए। कंप्यूटर में देखो मैं ये बताना चाहूँगा, बेसिक प्रोग्रामिंग आप किसी भी कंप्यूटर में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वेब डेवलपमेंट में तो आपको सोचना ही है नहीं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना चाहते हो, डायरेक्ट सीधा ऐप बनाना है आपको, तो जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छा कंप्यूटर चाहिए। अगर आप फ़ोन में कर रहे हो तो फ़ोन में आपको फ़ोन में जो है आप बेसिक ही सीख सकते हो। यही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कंप्यूटर के अलावा आपको लाइक प्रोग्रामिंग सीखने का वो फील नहीं आएगा। तो फ़ोन में जो है वो इतना ही पॉसिबल, आप बेसिक ही सीख सकते हो प्रोग्रामिंग का। थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट भी शायद से सीख लोगे, लेकिन बेसिक ही सीख सकते हो। पीसी की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो बेसिक एकदम बेसिक आपका जो सस्ते से सस्ता जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होता है, उसमें भी आपका ऑलमोस्ट सारा प्रोग्रामिंग हो जाएगा, अनटिल अनलेस वो काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड मांगता है। फॉर एग्जांपल हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, वो सारी चीज़ें वो थोड़ा सा लोड ले लेता है अपने रैम पे और उस पर, तो वहाँ पे जो आपके स्पेक्स थोड़े से मैटर करेंगे। प्रोसेसर जो है वो आपका कोई भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो किसी भी प्रकार का प्रोसेसर आप ले सकते हो। ग्राफिक कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। बेसिक अगर प्रोग्रामिंग करना है, बेसिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे आप सीख रहे हो ना अभी, तो इतना मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो ले लेना मेरे भाई। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो तो ग्राफिक कार्ड का कोई काम नहीं है, आप प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा ले सकते हो उसके लिए। स्टोरेज स्टोरेज में तो आपको दिक्कत की बात ही नहीं है यार। लाइक इतने बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनाओगे आप, लाइक जीबीज में प्रोग्राम नहीं जाने वाला आपके, तो डोंट वरी। तो काफ़ी ज़्यादा कम स्टोरेज में भी आपका काम चल जाएगा। एसएसडी प्रीफर करना, एसएसडी पे ही जाना, मेरे हिसाब से प्रीफर भी नहीं, एसएसडी ही लेना है आपको। एसएसडी के सिवाय हार्ड डिस्क में आपको नहीं जाना है। हार्ड डिस्क में जाते भी हो तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एसएसडी में होना चाहिए, उससे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनता है और आप अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। तो एसएसडी प्रीफर करना। बैटरी पे इतना कुछ कोई ध्यान नहीं देता भाई, आज के टाइम में सब चार्जिंग यूज़ करते हैं, कोई 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 ऐसा नहीं होता।
वेट भी मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। डिस्प्ले डिस्प्ले देख लेना, डिस्प्ले लाइक एकदम ही लाइक एंटी ग्लेयर ना हो, और एकदम ही वियर सा दिखने वाला डिस्प्ले मत लेके आना जो कि बहुत पुराना होता है, जिसमें थोड़ा सा भी आप राइट या लेफ्ट में जाओगे पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ओके। फिर एकदम बहुत ज़्यादा वियर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है क्यों, वाई देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस। सबसे पहले उनके यूज़ केसेस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पाइथन है वो जनरली एआई, मशीन लर्निंग, या फिर हमारा जो वेब डेवलपमेंट का जो बैकएंड है उसमें यूज़ होता है। जबकि जावा जो है वो जनरली हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट हो गया। कॉटलिन जो है वो भी उसी में यूज़ होता है। सी प्लस प्लस हमारा माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब विंडोज़ के, तो उनके यूज़ केसेस डिफरेंट होते हैं। HTML हमारा वेबसाइट में ही यूज़ होता है, तो उनके यूज़ केसेस के हिसाब से वो डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे बनानी पड़ी, और उनका वो चल रही है। उसका रीज़न ही है एफिशिएंसी, भी एक रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी पाइथन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, उसके बाद जो है वो हमें उसका आउटपुट मिलता है। जबकि सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है, सी प्लस प्लस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है, रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट मानी जाती है। तो एफिशिएंसी भी एक चीज़ होती है कि किस तरह से कितने रिसोर्सेज लेके काम करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो एआई में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का कोई टेंशन नहीं होता, उन्हें बस चाहिए कि भाई वो सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम हमें बन जाना चाहिए। और वहीं पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि एफिशिएंसी के बारे में हमें चाहिए लाइब्रेरीज, हमें चाहिए कितनी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। तो वो फिर पाइथन उसमें जीत जाएगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं तो एआई, मशीन लर्निंग, ग्राफ्स बनाने के लिए, और उसमें तो एनालिटिक्स के लिए लाइब्रेरीज जो है वो पाइथन में ज़्यादा मिलती है हमें। तो फिर वो लाइब्रेरीज में भी डिफरेंस आ जाता है, स्टेबिलिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। कोई लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी पाइथन जो है उसमें तुम्हें वो एलियन नंबर्स नहीं दिखेंगे, बट देर आर चांसेस कि सी और सी प्लस प्लस में अगर आपने हैंडलिंग अच्छे से नहीं किया तो आपके डिस्प्ले में कुछ तो नंबर आ जाएगा जिसका तुम्हें मीनिंग भी नहीं पता। ये होता है, यूजर्स डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एप्पल के यूजर्स को ले लो, ठीक है, तो उस वहाँ पे फिर आपका स्विफ्ट या फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सी जो है वो यूज़ होता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स को टारगेट करते हो तो फिर वहाँ पे आपका जावा, कोटलिन, फ्लटर, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एप्लीकेशन बना है तो वहाँ पे फिर सी प्लस प्लस और ये सारी लैंग्वेजेस आप यूज़ करना चाहोगे। तो डिफरेंट यूज़र्स के लिए आपको फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस का इशू हो जाता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई गई है, लेकिन वो काम अच्छे से करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती है जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लाइक बनाई गई और वो वहाँ पे अच्छे से काम करती है। तो मेंटेनेंस जो है वो जिसका कुछ इजी होता है वो वहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप देखो कई लैंग्वेजेस के जो वर्जन्स होते हैं ना उनमें भी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन देखोगे, अगर आपने पाइथन 2 में कुछ प्रोग्राम किया है और अगर आप पाइथन 3 में वो सेम चीज़ करोगे तो देर आर चांसेस कि पाइथन 2 का प्रोग्राम जो है वो लंबा भी हो, पाइथन 3 का इंटरप्रेटर वो जो है वो सेम चीज़ प्रिंट ना करे। तो देर आर चांसेस, मैं चांसेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा होता ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेंटेनेंस के कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस जो वो एग्जिस्ट करती है, ये यहाँ पे आंसर होगा इसका। कि कुछ मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही लिख दिया मैंने चार्ट, ठीक है। इतना कुछ एस्टिमेटेड टाइम लगेगा अगर आप डेली का 1 घंटे से ज़्यादा का समय देते हैं तो आपको इतना समय लगेगा किसी भी चीज़ को सीखने में, ठीक है। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट आप कुछ इतने टाइम में सीख लोगे, बैक एंड कुछ इतने में सीख लोगे। सिर्फ बैक एंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इजी लैंग्वेज का कुछ इतना टाइम लगेगा, हार्ड लैंग्वेज का कुछ इतना टाइम लगेगा। हार्ड लैंग्वेज मतलब कि आपका हार्ड लैंग्वेज में आप जावा ले सकते हो, काइंड ऑफ लाइक C# वगैरह आप ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव सी ले सकते हो। सी प्लस प्लस भी हार्ड ही लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, तो रस्ट ले सकते हो। इजी लैंग्वेज में आपकी पाइथन हो गई, फिर उसमें जावास्क्रिप्ट भी आप ले सकते हो इजी लैंग्वेज में। तो ये सारी कुछ इजी लैंग्वेजेस हैं। फिर आपका साइबर सिक्योरिटी इतना टाइम लेगा, उसमें साइबर सिक्योरिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे 1 साल लग जाता है। लाइक आपको
सीखना ही बहुत सारी चीज़ें हैं। लैंग्वेज में क्या है, आपको सीखना ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होता सीखना, लेकिन उसे समझने में टाइम लगता है। साइबर सिक्योरिटी में समझने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसे एक्सप्लोर करने में ही टाइम लग जाएगा। लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी में, इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, एक उसमें टाइम लग जाएगा। एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बेसिक आप इतने समय में सीख सकते हो। एंड्रॉयड डेवलपमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन आप इतने समय में सीख सकते हो उसे। ओके, तो यहाँ पे फाइनली ये वीडियो जो है वो एंड पे आ चुका है। यहाँ पे फिर मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक जो है वो छोड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे ही वीडियोस मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। मेरा काम है वैल्यू एडिशन करना लोगों के ज़िंदगी में, जो कि अपकमिंग वेब डेवलपर या फिर एंड्रॉयड डेवलपर, बड़े बड़े डेवलपर्स, एआई इंजीनियर्स बनने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।